एशियाटिक लायन, एशियाई शेर। द हाउस ऑफ एशियाटिक लायन भारत को कहा जाता है। जी हाँ, यह लास्ट होम ऑफ एशियाटिक लायन भी कहलाता है। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है, यानी 10 अगस्त शेर के लिए डेडिकेटेड 365 दिन में से एक है। जूनागढ़ गुजरात में स्थित गिर वन क्षेत्र एशियाटिक लायन का मूल स्थान, जहां स्वतंत्रता पूर्वक इन शेरों को घूमते फिरते देख सकते हैं। यदि आप भी इन शेरों को ऐसे ही देखना चाहते हैं, तब सासनगीर जाकर इन्हें वन सफारी करते हुए देख सकते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत शेर को ही हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, लेकिन 1972 में शेर के स्थान पर टाइगर को यानी बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। आप जानते होंगे शेर का जो वैज्ञानिक नाम है वह पैंथेरा लियो है। हम बात एशियाटिक लायन की कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर अफ्रीकी लायन के बारे में भी बातें होंगी। हमारे इतिहास के पन्ने भी शेर के साक्ष्यों से भरे पड़े हैं। यदि आप शैल चित्र देखें या धार्मिक पुस्तक या मूर्तियाँ, उनमें भी शेरों के चित्र अंकित नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक चक्र में भी शेरों का चिन्ह अंकित दिखाई देता है। IUCN, जी हाँ, IUCN जो रेड डेटा लिस्ट जारी करती है, उसमें भी एशियाई शेरों को शामिल किया गया है। अत्यधिक शिकार के कारण एक ऐसा दौर भी आया था जब शेरों की संख्या 50 से कम लगभग 12 तक पहुंच गई थी। यह बेहद चिंताजनक स्थिति हो गई थी। एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत 8 फरवरी 2019 को किया गया, लेकिन इससे लगभग 150 वर्ष पूर्व 1879 में ही जूनागढ़ के नवाब महावत खां ने शेर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसी जानवर के शिकार पर रोक लगाने का यह विश्व में पहला उदाहरण जो 150 वर्ष पूर्व ही लाया गया था। प्रोजेक्ट लायन की घोषणा वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2020 को किया गया। निरंतर प्रयास का सार्थक परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने लगी है। जहां एक ओर गिर वन क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज हो रही है, वहीं शेरों के संख्या में भी 2015 से 2020 की तुलना में 29% वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में शेरों की संख्या 674 है। यदि आंकड़ों को गौर से देखें तो हम पाते हैं कि 2015 की तुलना में 2020 में लगभग 8000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिस कारण गिर वन में शेरों की संख्या 2015 में 523 से 2020 में बढ़कर 674 तक पहुंच गई है। यह एक आशातीत सफलता मानी जा सकती है। इसी सफलता को बरकरार रखने के लिए एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट लायन दोनों पर फोकस किया जा रहा है, ताकि शेरों की संख्या में वृद्धि निरंतर बनी रहे। अंत में एशियाटिक लायन कैसे अफ्रीकी शेरों से अलग है, चलिए जान ले। एशियाई शेरों के कान सदैव दिखाई देते हैं, वहीं अफ्रीकी शेरों के मुंह पर इतने घने बालों का गुच्छा होता है, उनके कान कभी कभी दिखाई ही नहीं देते हैं। अंत में फूड चेन में सर्वोच्च स्थान पर होने के कारण शेरों का एक अति विशिष्ट प्राकृतिक महत्व होता है। इसलिए अब जब भी शेर को देखें, उनके प्रति हमारा ये दायित्व बने कि हम शेरों के संरक्षण में किसी न किसी रूप से अवश्य सहयोग कर अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।